नमस्कार। आज विचार मंथन का विषय रहेगा आत्मचिंतन। आज के समय में भौतिक वस्तुओं का हमारे मानस पटल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हम कर्मों के प्रवाह में बहते हुए उचित और अनुचित का आभास नहीं कर पाते। ऐसी विकट परिस्थितियों में आत्मचिंतन हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। हमें प्रतिदिन अपना थोड़ा सा समय आत्मचिंतन के लिए अवश्य निकालना चाहिए, जिससे हमें अपनी त्रुटियों का बोध हो सके। आत्मचिंतन से हम स्वयं को भी जान पाएंगे, समझ पाएंगे और स्वयं से रिश्ता जोड़ पाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें भला बुरा क्या। हम ऐसे दौर में, ऐसी विकट परिस्थितियों में आत्मचिंतन से कितने दूर हो चुके हैं और हम अपनी गलतियों को ही अपनी अच्छाइयाँ मान बैठे हैं। रिश्तेदारों से कैसे दूर हो चुके हैं। तो ऐसे समय में हम ना अपना भला कर पाते हैं, ना समाज का भला कर पाते हैं, ना देश हित के बारे में सोच सकते हैं। तो हम में सबसे बड़ी कमी यही है कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। आत्मचिंतन है क्या? अपने आप को देखना, अपने अंदर झांकना, स्वयं का और अपने कार्यों का आकलन करना। किसी कार्य को करने और करने के बाद उसके करने में हमारे द्वारा कौन सी क्रिया अपनाई गई है, कौन सी विचार शक्ति उसके पीछे केंद्रित रही है, इन सब का विश्लेषण करना, ये आत्मचिंतन कहलाता है। इससे हम जान पाते हैं कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। निर्णय ले पाते हैं हमें किस दिशा में बढ़ना है। उचित और अनुचित का विवेकपूर्ण फैसला कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम भटकाव से अपने आप को बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते। ये आत्मचिंतन की श्रेणी में आता है। अक्सर देखा गया है कि लोग दूसरों के बारे में चिंतन करते हैं, खासकर दूसरों के दुर्गुणों और दूसरों की बुराइयों के बारे में हर समय विचार करते रहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि इस तरह के विचार हम में नकारात्मकता को भर देते हैं। तो हम खुद ब खुद गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। हमें ज़रूरत है आत्मविश्लेषण की, जिसके माध्यम से हम अपनी बुराइयों और अपनी नकारात्मकता को पहचान लेते हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। यहीं से हमारे कल्याण का मार्ग शुरू होता है, क्योंकि अक्सर कहा गया है कि चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए को रास्ता दिखाओगे। हमारे धर्म ग्रंथों में भी यही विदित है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि मानव रूप में विचारों की शक्ति उसकी प्रगति का सबसे बड़ा आधार होती है। व्यक्ति को हर दिन अपने मस्तिष्क की उन्नति के लिए कुछ समय देना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने भी आत्मचिंतन के विषय में कहा है कि मनुष्य आत्मचिंतन से जितना अधिक सीखता है, उतना किसी बाहरी स्रोत से नहीं। अपना दीपक स्वयं बनो। हमेशा यही कहा जाता है कि आत्मचिंतन और बुद्धि से हम स्वयं को प्रकाशमान कर सकते हैं। आत्मचिंतन ये आत्म जागरूकता की कुंजी है। हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को तटस्थ रूप से देखने की अनुमति देते हैं, क्योंकि आत्मचिंतन की प्रवृत्ति मनुष्य हमेशा अपने दोषों को बड़ी सूक्ष्मता के साथ देखता है, आत्मिक शक्ति से दूर करने में समर्थ हो पाता है, क्योंकि आत्मचिंतन
स्वयं को परखने की प्रक्रिया है। हमारे ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने आत्मचिंतन को स्वाध्याय भी कहा है। स्वयं के द्वारा स्वयं की चिकित्सा है। अंतस पर पड़े तामसिक विचारों की परत को अलग कर देती है, क्योंकि आत्मचिंतन की आदत हमें बचपन से ही डालनी चाहिए। अपने परिवार में बतौर माता पिता हमें अपने बच्चों को आत्मचिंतन की आदत डालनी चाहिए। लालन पालन के समय पालकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों पर अपने निर्णय जबरदस्ती ना लादें, वरना विस्तार पूर्वक अपने निर्णय उन्हें समझाएं, उन्हें खुद विश्लेषण करने की आदत डालें। विश्लेषण कैसे करना है ये आप उन्हें बताएं। इस प्रकार अपनी ही कमियों और अपनी गलतियों से सबक सिखाते हुए आगे की राह चुनने और उस पर सदा चिंतन मनन करने की प्रबल प्रवृत्ति आपके बच्चों में विकसित हो जाती है। तो ये संभवतः हर माता पिता को, हर पालक को इसी प्रकार की भावना से अपने बच्चों में एक उचित फैसला लेने की आदत डालनी चाहिए। चिंतन किसे कहते हैं? जिसमें भूतकाल के लिए विचार किया जाता है। हमारा भूतकाल, हमारा अतीत किस प्रकार से व्यतीत हुआ, इसके बारे में समीक्षा कीजिए। आप अपनी समीक्षा तो नहीं कर पाते, लेकिन हम दूसरों की समीक्षा करना अच्छी तरह जानते हैं। आप पड़ोसी की समीक्षा कर सकते हैं, आप बीवी के दोष निकाल सकते हैं, आप बच्चों की नुक्ताचीनी कर सकते हैं, अपने पति के दोष निकाल सकते हैं, सारी दुनिया की गलतियां निकाल सकते हैं, यहाँ तक कि भगवान की गलती भी हम निकाल सकते हैं, भाग्य की गलती बता सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी आप गलती ना बताते हों, लेकिन अपनी गलती पर तो हम विचार भी नहीं करते कि हमसे भी कोई गलती हो सकती है। तो मैं दोस्तों आपसे अपील यही है कि आप अपनी गलतियों पर विचार करना शुरू कर दीजिए। स्वयं की समीक्षा करिए। ढेरों की ढेरों चीज़ें आपको ऐसी मालूम होंगी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जिन कामों को हमने किया, जिन बातों को हमने अपनाया, उनको नहीं अपनाना चाहिए था। यह विचार कभी आपके मन में आता है? मेरे ख्याल में कभी भी नहीं आता, क्योंकि हमारे मन की बुनावट ही कुछ ऐसी है, अपना जो कुछ है सो अच्छा। हमेशा मन में यही बात बनी रहती है। अपना स्वभाव भी अच्छा, अपनी आदत भी अच्छी, अपना विचार भी अच्छा, सब कुछ अपना ही अच्छा और बाहर वालों का गलत। आमतौर से लोगों की यही मनोवृत्ति रहती है। यह मनोवृत्ति बहुत गलत है, निराधार है। इसलिए आप पहला काम वहाँ से शुरू कीजिए, आत्मसमीक्षा से। एकांत में चिंतन के लिए जब आप बैठें तो आप यह विचार कीजिए कि पिछले दिनों हमने क्या भूल की है। कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए, कहीं हमने अपने बारे में सोचा ही नहीं, विचारा ही नहीं, जिसके लिए हमें अपना जीवन मिला है। जिस काम के लिए जीवन मिला वही किया नहीं। पेट के लिए जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा कमाते रहे। कुटुंब की जितनी जिम्मेदारियां पूरी करने थी उसके स्थान पर अनावश्यक संख्या में लोग बढ़ाते रहे। जिन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसको प्रसन्न रखने के लिए उपहार में लादते रहे। क्या, क्यों, आखिर क्या वजह थी? यह सब गलतियां ही तो हैं। तो इसकी समीक्षा करना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह अपने खान पान के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आहार विहार के लिए जैसा रखना था
वैसा ही रखा क्या? चिंतन की शैली में जैसी शालीनता का समावेश होना चाहिए था वैसी हुई क्या? ना हमने शरीर के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया, ना मस्तिष्क के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया, ना कुटुंबियों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। कर्तव्यों की दृष्टि से हम बराबर पिछड़ते चले गए। जहाँ जहाँ हम पिछड़ते चले गए उन सब के विषय में एक बार विचार कर लीजिए। वे सब हमारी गलतियाँ ही तो हैं। क्यों? विचार करने से क्या फ़ायदा? विचार करने से यह फ़ायदा है कि जब गलतियाँ समझ में आ जाएंगी तो सुधार की गुंजाइश भी बनी रहेगी। गलतियाँ समझ में नहीं आएंगी तो हम सुधारेंगे क्यों? बीमारी का निर्धारण हो जाए, चेकिंग करके पता चल जाए कि हमारे अंदर कौन सी बीमारी है, टीबी है, कैंसर है, किस प्रकार की बीमारी है, तभी तो हम उसका इलाज कराएंगे। अगर हमें मालूम ही नहीं कि हमारे शरीर में क्या बीमारी है, तो हमारा शरीर ढीला हो गया है, कोई बीमारी नहीं है, इस प्रकार के वक्तव्य देकर हम अपने आप को बचाते चले जाएंगे। क्योंकि समीक्षा एक नाड़ी परीक्षा की तरह है, उसे अपने आप ही कीजिए भूतकाल के संबंध में। क्योंकि जिन पापों को हम क्राइम कहते हैं, जिनके बारे में हम विचार करते हैं, वो कौन सी गलत आदतें हैं? क्योंकि हम पापों को क्राइम नहीं मानते। पाप उन्हें भी कहते हैं जो जीवन को ठीक तरीके से जीने का क्रम है, उसका व्यतिक्रम भी पाप कहलाता है। जिस तरह से जीवन जीना चाहिए, अगर हम जीवन नहीं जी रहे तो वह व्यतिक्रम में अपने जीवन को लाना भी पाप की श्रेणी में आता है। यह तो बुरे कर्म हैं ही, चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या, ये तो क्राइम की श्रेणी में आते ही हैं। मगर यह भी कम बुरा नहीं है कि अपने आप को आलस्य और प्रमाद में समय काट दीजिए। अपने स्वभाव को गुस्सेबाज बनाकर रखिए, ईर्ष्या करिए, चिंतन मनन को अस्त व्यस्त बनाकर रखें। यह भी कोई जीने का ढंग है? यह क्या है दोस्तों? यह सब हमारी गलतियां ही हैं। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे पाप करते हैं, क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं, लेकिन हम कभी उन पर विचार नहीं करते। ये विचार करना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। आत्मचिंतन का अर्थ क्या है? आत्म समीक्षा, अपना शवछेद करना। प्रयोगशालाओं में पदार्थों का विश्लेषण, वर्गीकरण करके किया जाता है। वो कौन कौन से तत्व आपको मिले हैं? पोस्टमार्टम में भी तो यही देखा जाता है। आखिर मृत्यु शरीर के किस अंग में चोट और अवरोध उत्पन्न करने के कारण हुई है? आत्मचिंतन का अर्थ यह ढूंढना है कि परमात्मा की दी हुई विभूतियों और अमानतों को कितने अंश में हमने सही उपयोग किया। ये आत्मचिंतन है। जैसे पोस्टमार्टम से हमें पता चलता है कि हमारी मृत्यु किस कारण से हुई है, तो इसी तरह से हमने इस संसार में रहते हुए, इस जीवन को पाते हुए किस प्रकार से उसका अंश दर अंश हमने प्रयोग किया है। हर श्रेष्ठ मनुष्य की दिनचर्या में सुव्यवस्थित, श्रम की दृष्टि से स्फूर्तिवान, मानसिक दृष्टि से सक्षम, कुशल चिंतन की दृष्टि से, व्यक्तित्व की दृष्टि से हमें आत्मावलंबी और आत्मसम्मानी होना चाहिए। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसा तभी संभव है जब हम आंतरिक विभूतियों और जो बाहरी साधन हैं उनका सदुपयोग करें। आत्मचिंतन में अपने गुण, स्वभाव और कर्म की कड़ाई के साथ हमें परीक्षा करनी पड़ती है। अपनी आत्मा को दीन दलित बनाने वाले तत्व तो हमारे अंदर नहीं घुस गए,
उनको एक एक करके खोज निकालना, मार भगाने का उपक्रम दोस्तों चिंतन कहलाता है। चिंतन करने का फायदा क्या? चिंतन करने से आपके रिश्ते बेहतर बनते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है किसी भी समय हम नए रिश्ते और संघर्ष का सामना कर सकते हैं। आत्म प्रतिबिंब मदद कर सकता है, मगर ये जान पाएं कि असल में मदद की ज़रूरत किसे है। स्थिति का आकलन करने के लिए कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। रिश्ते के बारे में हम महसूस कर सकते हैं। इस पर आधारित एक शिक्षित निर्णय लें। आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, और सकारात्मक परिवर्तन आने से आप किसी भारी नुकसान से बच सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है? खुद के बारे में हम गहरी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण का अभ्यास अपने साथ अकेले बैठने की अनुमति देता है। नहीं तो हम भीड़ में भी अकेले हैं, लेकिन अकेले होने पर भी अकेले नहीं हैं। बहुत से लोगों को शायद ही कभी अकेले में बैठने का मौका मिलता है। ये कई बार काफ़ी असहज हो सकता है, लेकिन विकास के लिए आवश्यक है। इस चिंतनशील समय में आप बाहर के शोर को शांत कर सकते हैं, सुन सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपकी ऊर्जा का स्तर क्या है, आपके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, आपका जुनून क्या है। तो सब कुछ आप अपने आप से संवाद कायम करके, अपने से रिश्ता कायम करके अपने को गहराई में जान सकते हैं। आत्मचिंतन करने से आपको मजबूत निर्णय लेने का कौशल विकसित हो जाता है। आत्मचिंतन के माध्यम से आप स्वयं को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। आप पाएंगे कि निर्णय लेने की क्षमता भी सरल हो जाएगी। जब आपके पास स्वयं एक मजबूत भावना होती है, तो आप वास्तव में मूल्यों को जानते हैं। आपको निर्णय लेने में कोई कतई संकोच नहीं होता, क्योंकि वास्तव में ये आत्मचिंतन करने के बाद आपके रिश्ते भी मजबूत होते हैं। आप खुद को भी गहराई से समझ सकते हैं। मजबूत निर्णय लेने का कौशल हम में विकसित हो जाता है। तो जिनका अंतर्मन व्यवस्थित होता है, संयमित होता है, उनको तीर्थों और आश्रमों में जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का हृदय ही तीर्थ होता है, उनका मन ही आश्रम होता है। तो इसलिए आत्मचिंतन करना बहुत ज़रूरी है। हम प्रार्थना में भी यही कहते हैं, हे प्रभु अनंत दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हम अपनी बुरी भावनाओं को दूर करने के लिए परमात्मा के समक्ष प्रार्थना भी करते हैं। आत्मचिंतन से मनुष्य नर से नारायण बन जाता है, पुरुष से पुरुषोत्तम बन जाता है, आत्मा से परमात्मा बन जाता है, और लघु से महान बन जाता है। तो दोस्तों, अगर हम पुरुष से पुरुषोत्तम बनना चाहते हैं, आत्मा से परमात्मा बनना चाहते हैं, नर से नारायण बनना चाहते हैं, तो आत्मचिंतन करना अति आवश्यक है। इसी के द्वारा हमारे अंतर्मन में सद्गुणों की संपत्ति का उदय होता है, और अधोगति की ओर ले जाने वाली जितनी भी तामसिक प्रवृत्तियां हैं, उन पर अंकुश लग जाता है। तो आत्मचिंतन मनुष्य जीवन को आध्यात्मिक आनंद की अनुभूतियों की ओर ले जाता है। हम स्वाध्याय के द्वारा अपना लौकिक आनंद के साथ साथ अलौकिक आनंद की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो आत्मचिंतन हमें लौकिक आनंद के साथ साथ अलौकिक आनंदानुभूति भी प्रदान करता है। तो सदैव हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन से ही हम पुरुषोत्तम बन सकते हैं, परमात्म तत्व का हम में विकास हो सकता है, हम नर से नारायण बन सकते हैं। तो इसी धरती पर रहते हुए
आत्मचिंतन करके हमें विभिन्न प्रकार की उपाधियों से विभूषित किया जा सकता है। तो सदैव हमें आत्मचिंतन के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसी विचारधारा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।